पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर। वारदात के बाद रडार पर अतीक के मददगार माफिया के करीबी जफर अहमद पर कार्रवाई। जफर अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर का एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर बुलडोजर की कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं जो न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। और किस तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और उसकी तस्वीरें यहां पर नजर भी आ रही हैं। तो जहां बुलडोजर चला वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर। तो बुलडोजर चलेगा, माफिया मिट्टी में मिलेगा, जिसकी तस्वीरें चरितार्थ होती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक के हर करीबी का अंत होगा और अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। तो वारदात के बाद अब अतीक के जो भी मददगार हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और जफर अहमद पर यह कार्रवाई की जा रही है। जफर अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर का एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। बुलडोजर चलेगा और माफिया मिट्टी में मिलेगा, ये तस्वीरें चरितार्थ होती नजर आ रही हैं। मानवेंद्र जी बिल्कुल, बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और एक एनकाउंटर, एक अरेस्टिंग और एक डिमोलिशन। उमेश पाल शूटआउट कांड में अब तक पुलिस की ये कार्रवाई है, प्रशासन और सरकार की ये कार्रवाई है। मिट्टी में मिला देने का दावा है, तो एक शूटर को मिट्टी में मिलाया और अब एक जो घर है उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और आप देखें तो गेट को तोड़ दिया गया है, गेट की बाउंड्री को ढा दिया गया और अब सामने के हिस्से को डिमोलिश किया जा रहा है। ये 200 वर्गज में 2 करोड़ रुपए की इसकी लागत है इस मकान की। जफर अहमद जो अतीक अहमद का बेहद करीबी है और इतना करीबी है कि 2.5 साल पहले जब अतीक के घर का डिमोलिशन होता है तो पूरा परिवार इस घर में आकर के रहने लगता है। अपने घर की तरफ से शरण परिवार को इस घर में मिली थी और घर के मालिक की तरह अतीक का परिवार यहाँ पर रह रहा था। यहीं से वो सब सारी अपनी राजनीतिक और आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था और यही वजह है कि जफर अहमद का ये घर टारगेट पर आ गया। पुलिस और प्रशासन, सरकार के और तमाम लोग, जानकार लोग ये भी मानते हैं कि कई बार जो माफिया होते हैं, नेता होते हैं, उनकी बेनामी संपत्ति भी होती है। तो हो सकता है ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो, या हो सकता है कि जफर अहमद अपनी नजदीकियों के चलते अतीक अहमद से अतीक के परिवार को यहाँ पर उसने शरण दे रखी हो। लेकिन जिस तरह से स्पष्ट तौर पर कहा गया था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से, कि जो भी मदद करेगा, शरण देगा शूटर्स को, माफियाओं को, अतीक गैंग के लोगों को, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और वो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। बुलडोजर अपने काम में लगा हुआ है, घर के एक हिस्से को डिमोलिश किया जा रहा है और चूंकि 200 वर्गज में काफी बड़े एरिया में ये घर बना है, 2 मंजिला इमारत है, शानदार पैसा इसमें लगाया गया है। लग्जूरियस तमाम जो आइटम्स होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं, तमाम तरह की फैंसी आइटम देखने को मिले। तो ये जो है कह सकते हैं कि लग्जरी एक घर था जहां पर अतीक का परिवार रह रहा था। सभी लग्जरीज के साथ यहाँ पर जो परिवार है वो रह रहा था। बिल्कुल मानवेंद्र, हम वापस आपके पास आएंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि अतीक के हर करीबी का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? अपराध की दुनिया में जो लोग हैं और अपराध में शामिल हैं, कल मैं स्वर्गीय उमेश पाल के घर गया था प्रयागराज में, और देखिएगा कि किस प्रकार से अतीक अहमद का लड़का मौके पर है, तो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है, स्वयं गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पीढ़ी में भी इन्होंने अपराधी पैदा कर दिया है। जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं और जो अपराध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उनको बख्शा नहीं जा रहा है। और पुलिस, प्रयागराज पुलिस ने जो उमेश पाल हत्याकांड के अपराधी को मार दिलाया है, इसमें प्रयागराज पुलिस का जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल मैं समझता हूँ अपराध विहीन समाज कभी नहीं होता है, लेकिन अपराध होने के 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में पुलिस वर्कआउट करती है और अपराधी को सख्ती दिलाती है।
एसपी सिंह साहब, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं तमाम जनसभाओं से, अपने उद्बोधन में वो ये कहते हैं। तो क्या हम माने कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए अपराधी हैं उनका भी एनकाउंटर आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि आपके ही पार्टी के एक सांसद का ट्वीट भी आया है और उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है। लॉ एंड जस्टिस पुलिस हूँ, उससे पहले मैं पुलिस में रहा हूँ। एनकाउंटर कोई हम करते हैं पुलिस रेगुलेशन में आती पुलिस जब जांच मानने के योगदान करते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं, बदले की कार्रवाई से लोग मारे जाते हैं। तो जो नामदर्ज अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। इसकी कोशिश करना चाहिए कि वो लोग सरेंडर एप्लीकेशन डालते हुए हैं तो वो सरेंडर न कर पाए, वो पकड़े जाए, जिससे उनसे केस के बारे में पूरी तहकीकात की जा सके, एविडेंस कलेक्ट किया जा सके और एक चार्जशीट में अच्छे सबूतों के साथ अदालत पेश की जाए, जिससे जैसे आज आप रहे हैं कि 7 आतंकवादियों को फांसी की सजा है। ये इन्वेस्टिगेशन की तारीफ है, ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी न्यायाधीश जब किसी को फांसी देता है तो वो रेस्ट ऑफ द रियल केस होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद एसपी सिंह साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अतीक के हर करीबी का अंत होगा, अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाई हैं और लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। ये जो बिल्डिंग जिस पर आप ये कार्रवाई देख रहे हैं ये अतीक के करीबी की है और योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा के अंदर शपथ ली थी, जो कसम खाई थी, उन्होंने कहा था कि एक एक माफिया को चुन चुनकर मिट्टी में मिला देंगे, उस पर क्रियान्वयन होता नजर आ रहा है, उस पर अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जो योजना उनकी थी और अब योगी आदित्यनाथ की जो कसम है वो यहां पूरी होती दिख रही है। तो अतीक के हर करीबी का अंत होगा और अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बुलडोजर चल रहा है वहां से हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी हम अब से कुछ देर में चलेंगे और माफिया अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मटिया मेट करने की, जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, वो यहां पर पूरी होती नजर आ रही है। तो पहले तो एक एनकाउंटर हुआ, एक शख्स, एक अपराधी जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, जो कि अतीक का बेहद करीबी था, उनका ड्राइवर था और उस पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां पर मौजूद वो रहा था और गोलियां भी चलाई थी, जिसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में वो मारा गया है। और अब एक के बाद एक तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अतीक अहमद की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और एक एक शख्स उस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जैसा कि न्यूज स्टेट ने आपको बताया था कि जितने लोग वहां पर नजर आ रहे थे, सिर्फ उतने लोग ही नहीं थे वहां पर, बल्कि और भी लोग बैकअप प्लान के साथ वहां पर मौजूद थे कि अगर उमेश बच जाए तो उसको फिर से मारा जा सके। एक अरेस्टिंग, एक एनकाउंटर और एक डिमोलिशन, ये कार्रवाई जो है अभी तक देखने को मिली है और डिमोलिशन की शुरुआत हो चुकी है। ये खालिद जफर का घर है। बताया जाता है कि अतीक अहमद का शरणदाता था, अतीक अहमद परिवार का बेहद करीबी था और जब से 2.5 साल पहले अतीक अहमद के जो आवास है, पैतृक आवास है, जो बंगला था, उसका डिमोलिशन किया था गवर्नमेंट ने। उसके बाद से पूरा परिवार इसी घर में शरण लिए हुए था और मालिक की तरह इस घर में रह रहा था, चूंकि जफर अहमद जो है वो अतीक अहमद का बेहद करीबी था और उसके बाद से तमाम सियासी और आपराधिक गतिविधियों का संचालन इसी घर से हो रहा था। चूंकि जो बेटे हैं वो भी नामजद है, पत्नी है वो भी नामजद है, इसी घर में रह रहे थे और यहाँ से वो लोग फरार हुए हैं। तो एक तरह से साजिश का अड्डा बना हुआ था ये घर और अब इस घर को डिमोलिश किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप देखें तो सामने का जो गेट है और फ्रंट का एरिया है, पोर्च है, उसको डिमोलिश किया जा चुका है और 2 मंजिला ये घर है, 200 वर्ग गज के एरिया में बना है, 2 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत है। तो एक एनकाउंटर, एक अरेस्टिंग और अब पहला डिमोलिशन, एक डिमोलिशन देखने को मिला है। अब तक उमेश पाल शूटआउट कांड में जो कार्रवाई हुई है, जो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की गई है, एक शूटर मिट्टी में मिल गया है
और एक जो है शरणदाता का घर जो है उसको मिट्टी में बुलडोजर जो है वो मिला रहा है। अभी इस तरह के तमाम एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई दर्जन जो शूटर्स हैं उनके आवास हैं उसको चिन्हित किया गया है और लगातार यहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देखें तो बुलडोजर जो है वो लगातार घर को बिल्कुल, तो उमेशपाल हत्याकांड में गुनाहगारों पर एक्शन की तस्वीरें लगातार आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और एक एक जानकारी न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा। तो जहां बुलडोजर चला है वहां हमारे सहयोगी हैं। परिवार की एल्बम है वो मिली है, कई लोगों के साथ तस्वीरें हैं वो मिली है और पुलिस सबकी जांच कर रही है। पुलिस जांच करेगी कि जो हथियार हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उनका कोई लाइसेंस है, किसके नाम पर हैं, कैसे इस घर में पाए गए हैं। तो सारी जांच यहाँ पर होगी और जांच के बाद उस पर अलग से अगर कुछ इलीगल पाया जाता है तो अलग से मुकदमा दर्ज होगा। एक और मुकदमा दर्ज होगा अतीक परिवार के खिलाफ। तो कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर आप देखें तो बुलडोजर एक्शन, मेगा बुलडोजर एक्शन जो होना है प्रयागराज में उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला जो घर है वो खालिद जफर अहमद का है जो कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है और बताया जाता है कि जब से अतीक अहमद के घर का डिमोलिशन हुआ ये परिवार इसी घर में शरण लिए हुए था और इसी वजह से ये जो है इसको कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है पीडीए ने और अब पीडीए का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। करीब 40 मकान ऐसे हैं जो अतीक अहमद गैंग से अतीक अहमद के करीबियों के चिन्हित किए गए हैं। टॉप 10 करीबियों को भी चिन्हित किया गया है जो अतीक अहमद से जुड़े हैं। उनके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा और कार्रवाई ये अभी महीनों तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। पीडीए और पुलिस का एक संयुक्त अभियान जो है वो नजर आ रहा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन तमाम घरों को चिन्हित किया जो अतीक के करीबियों के हैं और इसके बाद लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तो हत्याकांड में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। न्यूज स्टेट पर ये मेगा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। माफिया पर बुलडोजर का प्रहार होता नजर आ रहा है। तो हर एक अपडेट न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। तो चकिया में जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा। उमेशपाल हत्याकांड में गुनाहगारों पर एक्शन होता नजर आ रहा है और प्रयागराज में बुलडोजर की ये कार्रवाई आप देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और अतीक के गुर्गे पर बुलडोजर का एक्शन किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीरें भी आप देखिए। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी विधानसभा के अंदर, वो एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं। कहा है योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उसकी एक बानगी आप देख सकते हैं कि एक माफिया के सहयोगी को वहां पर एनकाउंटर में ढेर किया गया और इसके बाद एक की गिरफ्तारी होती है और डिमोलिशन की कार्रवाई भी होती नजर आ रही है। तो ये अलग अलग तरीके से हर एक तरीके से माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के एक एक चरण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पीडीए और पुलिस का यह संयुक्त अभियान चल रहा है और लगभग 1.5 से 2 करोड़ की संपत्ति पर यह एक्शन हो रहा है और प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो जफर अतीक का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आपको बता रहे लखनऊ में जहां अतीक के घर से एक एसयूवी को जब्त किया गया था और अतीक अहमद के घर पर छापा मारा गया था। इसके अलावा अतीक अहमद के परिवार के नाम पर जो रजिस्टर्ड 2 एसयूवी हैं उनको भी जब्त किया गया था, घर को सील कर दिया गया है। वहीं अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी
जफर अहमद बताया जा रहा है, जिसके घर को नेस्तनाबूद करने की तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो उसके बारे में यह सूचना है कि वह माफिया डॉन अतीक अहमद के अवैध कारोबार को देखता है और उसके लगातार अतीक के संपर्क में होने की बात भी सामने आई है। तो जफर अहमद पर उगाही का आरोप लगाया, उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर अतीक का परिवार रहता था। जफर के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज होने की बात सामने आई है। तो यह मकान तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है और अवैध तरीके से निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो वक्त फिलहाल छोटा सा ब्रेक का फौरन लौटेंगे।